दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वीडियो में मैं आप नवरात्रि की तिथियों में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसका निराकरण करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं। गुरुजी, नवरात्रि में तिथियों में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कहता है 2 तृतीया तिथि है, 2 पंचमी है, 9वीं 12 को है या कब है, क्या आप मुझे हमें बतला दीजिए। मेरे गुरुकुल चलता है श्री परशुराम संस्कृत वेद विद्या गुरुकुल। हम यहाँ निःशुल्क और आवासीय संचालित कर रहे हैं। उसका एक ग्रुप है, उसमें भी एक अनुयायी ने ये लिखा है कि नवरात्रि की तिथियों पर विमर्श प्रस्तुत करें शास्त्र प्रमाणित। साथियों, वैसे यूं कहें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि स्पष्ट है नव दुर्गा नवरात्रि के 9 दिन, मां के 9 दिन, तो ये तो 9 दिन से रिलेटेड व्रत पर्व है। परंतु तिथियों के घटने बढ़ने से अक्सर ऐसे विवाद की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। मैं किसी ज्योतिषाचार्य या किसी पंचांगकर्ता का नाम लिए बगैर कहूंगा कि कुछ एक पंचांगों में थोड़ा कंफ्यूजन कर भी देते हैं। वह अष्टमी के दिन भी ना महानवमी पूजन, दशमी के दिन भी महानवमी पूजन, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। स्पष्ट लिखना चाहिए, जिस दिन है उसी दिन लिखो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो प्रतिपदा के दिन, जिस दिन घट स्थापना हुई, उस दिन कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। यानी प्रतिपदा के दिन घट स्थापना, जो भी लग्न और चौगड़िया के मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में जो मुहूर्त थे उसमें लोगों ने किया, वहां कोई समस्या नहीं। आगे आती है, वैसे पंचमी तिथि का भी बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, जिसको उपांग ललिता पंचमी व्रत कहा गया है। तो यह शास्त्रों के अनुसार बात करूंगा मैं। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और इसको आप मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन मैं जो भी बात करता हूं प्रमाणित करता हूं, शास्त्र सम्मत बात करूंगा। हमारे धर्म ग्रंथों के पूरा एनालिसिस करके ही मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। उपांग ललिता व्रत 7 अक्टूबर 2024 को इसलिए किया जाएगा क्योंकि यह अपराह्न व्यापनी तिथि में यह व्रत किया जाएगा। चतुर्थी सोमवार दिन में 9:48 तक रही है। इसके बाद पंचमी तिथि आ गई और यह अपराह्न में रही है। अतः 7 अक्टूबर को उपांग ललिता व्रत रहेगा। अब आप आगे आइए। सरस्वती आवाहन 9 अक्टूबर छठ बुधवार को होगा और 10 तारीख को सरस्वती पूजन, महानिशा पूजन होगा। सप्तमी गुरुवार तिथि रहेगी। हाँ, 2 तृतीया तिथि हुई है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, आप बने रहिए और मेरे बताए अनुसार आप व्रत पर्व कीजिए। आगे आती है बात महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी। अष्टमी व्रत पूजा कब? तो यहाँ कोई भी विवाद की स्थिति है ही नहीं। कारण है कि उदया तिथि में ही अष्टमी पूजा की जाती है और अष्टमी शुक्रवार दिनांक 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि दिन में 12:07 तक रही है। तो महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी, अष्टमी पूजा जो लोग भी करते हैं वह शुक्रवार 11 अक्टूबर को ही करें। अब आप आइए नवमी, महानवमी, दुर्गा नवमी और इसका जो व्रत पर्व कर रहे हैं, यहां बात आती है। तो इसमें स्पष्ट उल्लेख है, हम दुर्गा मां भगवती की पूजा करते हैं, मां के 9 रूपों की। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेसी, षष्ठम कात्यायनी। इस प्रकार से नव दुर्गाओं के 9 स्वरूप हैं। इनकी पूजा
9 दिन की जाती है नवरात्रियों में। तो नवमी तिथि जो रात्रि काल में व्याप्त हो, जो सायंकाल में व्याप्त हो, उस दिन महानवमी का व्रत किया जाता है। तो यहां भी कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि अष्टमी शुक्रवार 12:07 पर पूर्ण हो गई है, इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होती है जो अपराह्न काल में भी रहेगी और संपूर्ण रात्रि में भी व्याप्त रहेगी। अतः महानवमी का व्रत, दुर्गा नवमी पूजन व्रत आदि 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही करेंगे। अब आती है बात विजयादशमी की, दशहरा, अपराजिता पूजन, शमी पूजन। तो दर्शकों, विजयादशमी का पर्व आप वर्षों से, जब से आप जानने लगे हो तब से देखते आ रहे होंगे कि दशहरा सदैव अपराह्न काल में मनाया जाता है। तो यह अपराह्न व्यापनी तिथि में मनाया जाता है। अतः नवमी शनिवार दिन में 10:59 पर समाप्त होकर के और दशमी तिथि प्रारंभ हो गई है। अतः विजयादशमी का पर्व जो है वह शनिवार दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को ही मनाया जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने जो आपको बतलाया है हमारे धर्म शास्त्रों का पूरा शोध करके आपके सम्मुख पेश किया है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, आप मेरे बताए अनुसार व्रत पर्व कर सकते हैं। हाँ, अभी दीपावली का एक और बहुत बड़ा विवाद सामने आ रहा है। कोई कह रहा है 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी, कोई कह रहा है 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसका निराकरण भी मैं शीघ्र ही दूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी करें। तो निश्चित ही ये जानकारी हमारे सनातन धर्म के सभी अनुयायियों के पास सुलभता से पहुंच जाएगी। जय श्री कृष्ण।